ब्राह्मण को एक तरफ रखो थोड़ी देर। नहीं एक तरफ नहीं रखे, ब्राह्मण को थोड़ी देर मैं वही रखो आप। मैं वही आ रहा। ना आप ब्राह्मण को बीच में घुसा गए, इसको गाल में नहीं कर सकते। आप 5वीं सदी से पहले जाओ, आप 5वीं सदी को छोड़ दो। नहीं आप 5वीं सदी को छोड़ दो। आपने 26 जनवरी 1950 के बाद बोल लो आप। नहीं आपने इस जड़ पे जाना पड़ेगा। 1950 के बाद जो हुआ वो भी आपसे बताऊंगा। आप 5वीं सदी से पहले जाएंगे। अजय नहीं, उसमें तो लंबी हो जाएगी इतिहास पेर में बता। लंबी नहीं होता। 1950 के बाद बोल लो आप। मैं 1950 SC ST भाई है क्या? पहले ये 19 क्लियर करो। मैं वेदों में लिखा हुआ कि अगर कोई शूद्र गलती से उसके कान में वेद का शब्द पड़ गया तो उसे कान में शीशा भी लग गया। तो ब्राह्मणों के लिखे हुए जितने भी ग्रंथ हैं ये सब के सब हमारे खास तौर से SC ST OBC समाज को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। उसमें लिखेगा पति पत्नी को छोड़ सकता है, अच्छा, सूद गिरवी रख सकता है, रख सकता है जी, बेच सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार के अधिकार नहीं है। किसी भी स्थिति में विवाह के बाद पत्नी सदैव पति की ही रहती है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस किसी भी किताब में है, निश्चित रूप से वो सिर्फ जलाने के लायक नहीं है, वो पैरों से कुचलने के लायक है। रुक जाओ, नहीं आप रुक जाइए, नहीं आप ना ये समझना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल आप ना ये मुद्दा समझना पड़ेगा। नहीं जब इस मुल्क में नहीं जब आजादी का प्रजेंट बनाएंगे ना, प्रजेंट बनाएंगे। नहीं प्रजेंट में आप फर्स्ट से होंगे आपसे। कब इसमें दो बात है, या तो SC ST बंद करो या फिर भाई करना बंद करो। कते रुक जाओ नहीं 1 मिनट कते रुक जाओ, 1 मिनट रुकोगे नहीं, आप रुकना पड़ेगा। 1 मिनट ऐसा गड़बड़ हो जाएगा जो नहीं सुननी पड़ेगी। जो हम तो केवल बाबा साहब को ही मानते होंगे, SC वाले ST वाले मानना है अच्छी बात है। क्या नापाक जगह पे नमाज पढ़ने जायज है? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे नापाक जगह हो उसमें नाली चला है, वहां थुक्का है, वहां गोबर करे, लीद करे, सबसे नापाक जगह। अगर अम्बेडकर जी ने केले ने संविधान लिख दिया होता तो फिर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में नहीं संविधान लिखा जाता। यहाँ का थोड़ा बहुत आप इनको वाले बिल का जो भी मिलाया होगा वो मिला दिया होगा। यहाँ का क्या मनुस्मृति लगाते हो उसमें? यहाँ तो कुछ था ही। अंग्रेज का नाम लेने में क्या दिक्कत है? जो अच्छे काम कर रहे हैं अंग्रेज, आप उन पर फ्रेज क्यों कर रहे हैं? आप देखो कई चीजें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से जब इस मुल्क में लागू नहीं था तो इस मुल्क में चलाने के लिए लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उससे बोलते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति के हिसाब से ये मुल्क चला जा रहा था मोस्टली अंग्रेजों से पहले। जब ब्रिटिश सरकार इस मुल्क में आई, ब्रिटिश सरकार से पहले जो संविधान जो चल रहा था मनुस्मृति ही संविधान था। अब मनुस्मृति में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का जिक्र आता है। उसमें संविधान में क्या लिखा हुआ है कि जो इस मुल्क में जो लोग पैदा हुए हैं ये 4 कैटेगरी के 4 वर्ण के लोग हैं। नंबर 1 हो गया ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, ऐसा उन्होंने लिखा। नंबर 2 हुआ क्षत्रिय जो उसके भुजाओं से पैदा हुआ। नंबर 3 हुआ वैश्य जिसे व्यापार करने वाले लोग हैं, वो नाभि से पैदा हुआ। और जो शूद्र वर्ग है जो मूलतः SC ST वर्ग है, इस मुल्क की OBC जो सबसे बड़ी संख्या है, वो पैरों से पैदा हुआ, ऐसा मनुस्मृति ने बताया। अब इनके अधिकार भी तय किए गए। ब्राह्मण के पास 4 अधिकार। 4 अधिकार कौन है? मनुस्मृति कह रही कि पहला अधिकार हो गया पढ़ने का अधिकार, दूसरा अधिकार हुआ पढ़ाने का अधिकार, तीसरा अधिकार हुआ हथियार रखने का अधिकार, और चौथा अधिकार हुआ संपत्ति रखने का अधिकार। अब दूसरे जो वर्ण है वो आया क्षत्रिय जिसे बोलते हैं, जो भुजाओं से पैदा हुआ, ऐसा इन्होंने लिखा। उससे 1 अधिकार छीन लिया, उसके पास 3 अधिकार, यानी पढ़ने का अधिकार, हथियार रखने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार उनसे छीन लिया। 1 अधिकार कम कर दिया। जी। उसके बाद आता है वैश्य। वैश्य समाज से 2 अधिकार छीन लिए, उनके पास में सिर्फ 2 अधिकार बचे, पढ़ने का अधिकार और संपत्ति रखने का अधिकार। हथियार रखने का जो अधिकार था वो उनसे छीन लिया, और पढ़ाने का अधिकार उनके पास मोस्टली था ही नहीं। अब तीसरा वर्ण बचा जिसे शूद्र वर्ण ब्राह्मणों ने नाम दिया। उसका रह गया काम सिर्फ इन ऊपरले तीनों वर्णों की सेवा करना। जो उनका आदेशित काम है वो काम करना, नाई का काम। सब बातें आप मनुस्मृति में लिखित बातें बता। जी मैं इसका श्लोकबाज पूरी व्याख्या मेरे पास में है, मैं सब निष्कर्ष निकाल के बोल रहा हूँ इस पर। तो अब शूद्र के पास कोई अधिकार थे ही नहीं। और एक जो 5 वर्ण बने अति शूद्र जिसे बोलते हैं, जिसे हम SC ST बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, और ट्राइबल क्लास के लोग जिसे आदिवासी बोलते हैं, उनके पास में कोई अधिकार ही नहीं था।
वो छूने लायक भी नहीं थे, अछूत थे, ऐसा इसमें दिखाएगा। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, बहुत सारे लोग थे और भी, लेकिन मोस्टली उसमें जो बचा बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कंप्लीट किया। जो कंपाइल करता है किसी भी चीज़ ना, वो उसका रचयिता या लेखक माना जाता है। तो बाबा साहब ने उसे कंपाइल करवाया और उसने ये वर्ण व्यवस्था खत्म करके कैटेगरियाँ बनाई। कैटेगरियाँ भी 4 बनी। मनुस्मृति को जलाया भी था बाबा साहब ने वो, उसके भी मैं बताऊंगा किस कारण से जला था। मनुस्मृति में एक लाइन लिखी कि स्त्री, वैश्य, शूद्र ये पापी होनी है, इन्हें कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अब चूंकि स्त्री महिला वर्ग है, मातृशक्ति के रूप में जाना जाता है, अगर उसे इस विषय में कोई बोलेगा, आधी आबादी भी है हमारे मुल्क की, और ओबीसी वर्ग के विषय में इस चीज बोल ली जाएगी, तो ये घटिया वर्ड था। मनुस्मृति में किसी भी ग्रंथ में अगर ऐसा इस्तेमाल होगा तो बाबा साहब ने, मैं भी जलाऊंगा उसे, इसलिए उन्होंने उसे जला था और मैं भी इस चीज में शामिल हूँ। अगर कोई गलत लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से वो जलाने के लायक है। तो अब मनुस्मृति में कुछ बातें ही गलत थी या सारी की सारी गलत थी जो मनुस्मृति को जलाया गया? देखो, ब्राह्मणों के लिखे हुए जितने भी ग्रंथ हैं, ब्राह्मणों के लिखे हुए जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब के सब हमारे खास तौर से SC ST OBC समाज को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं, मोस्टली बनाए गए हैं। तो अम्बेडकर जी ने जो जलाया था वो उसका, हाँ, उन्हें ठीक, बिल्कुल ठीक जला था उन्हें। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, संविधान में उसने हर आदमी इक्वल बनाए, हर नागरिक के बराबर अधिकार दिए, चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, सबके बराबर अधिकार है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, जनरल कैटेगरी से कोई यानी चाहे ब्राह्मण है, चाहे शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति है, उनके दोनों के अधिकार सेम है। और इसी को इक्वलिटी कहते हैं, जो इस्लाम में भी इक्वलिटी है, जिसे हम मसावत बोलते हैं। तो आपके हिसाब से अम्बेडकर भगवान हुए? हाँ, उन लोगों के तो भगवान हुए जिन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने पानी दिया। आपके हिसाब से देखो, भगवान क्या होता है? जो अधिकार देता है उसे भगवान ही कहा जाएगा, जो अधिकार छीनने का काम करता है उसे गद्दार कहा जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये मांगेराम जी थे प्रधान जी, मनुस्मृति को जलाया, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के अधिकार दिलवाए, तो अम्बेडकर जी भगवान हुए। आप इससे सहमत हैं? भगवान हैं या आप भगवान से कम तरह आंकते हैं? बस हमारा नजरिया तो थोड़ा अलग है अम्बेडकर जी के लिए। अम्बेडकर जी भगवान चलो अलग चीज़ है, भगवान एक दैवीय शक्ति है। अब हमारा तो मानना है भगवान कभी अलग से नहीं लड़ता, भगवान कभी पार्टी नहीं बनाता, भगवान कोई पद नहीं लेता, भगवान कोई सामाजिक काम में नहीं लेता। हम तो उसे भगवान मानने हैं। अम्बेडकर जी ने पार्टी बनाई, इलेक्शन भी लड़ा, पद भी रखा, अब वे इसे भगवान मानते हो, चलो अलग बात है। लेकिन एक बात कही ने, वो जो कह रही थी मनुस्मृति में जो थी ना 4 वर्ण, वो वर्ण व्यवस्था ना कहा, मेरे हिसाब से वो कर्म व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में कर्म व्यवस्था में बहुत ज़्यादा अंतर है। वो इस दोनों का कर्म के आधार पर बांटा गया था। कुछ लोग दोनों को घालमेल कर दे। मनुष्य एक है, मनुष्य को जिस मनुष्य को जो काम मिल गया उसका वो कर्म हो गया। अगर आज भी SC समाज, मेरी बात सुनो, अगर आज भी SC समाज का व्यक्ति, ST समाज का व्यक्ति फौज में जाएगा, हथियार थमेगा, सामने दुश्मन के साथ लड़ेगा, तो क्षत्रिय हो गया, SC हो गया। तो संविधान के बाद की बात हुई ना। मेरी बात सुनो, अभी वो इसी बात को लेकर चल रहे हैं ना कि हम वो SC अलग है, वो अलग है, वो अलग है। मतलब जिसको जो कर्म मिल गया समय के अनुसार वो उसमें कर्म में चला गया। वर्ण व्यवस्था अलग थी और एक कर्म व्यवस्था अलग है। वो कर्म व्यवस्था थी, कर्म व्यवस्था से फिर जाति व्यवस्था बनती चली गई, वो सारा सिस्टम वही है। तो ये भी क्रम था कि एक व्यक्ति भुजाओं से पैदा होगा, एक नाभि से पैदा होगा, एक पैरों से पैदा होगा। बस इसके बारे में हमें ज़्यादा, ये भी क्रम थे, इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ये काल्पनिक बात भी हो सके या कुछ ऐसा भी हो सके, या ना पढ़ा हो, हम इससे अनभिज्ञ है। लेकिन हम तो जो सामने है प्रैक्टिकल में, जो कर्म के आधार पर है, तो उसको मानने हैं हम तो। बाबा साहब ने जो मनुस्मृति को जलाया, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, उस टाइम की व्यवस्था ऐसी रही होगी कि कुछ लोगों का शोषण होता होगा और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई होगी, और तो वो, लेकिन अगर वही पार्टी आज भी हम अपना रहे 70-75 साल के बाद, तो मेरा मानना है वो ठीक नहीं है। अगर मनुस्मृति के खिलाफ बोल रहे हम, या मनुस्मृति आज लागू भी नहीं है, फिर भी उसको जलाया जा रहा, बोला जा रहा, उसके खिलाफ बोला जा रहा, कुछ नेता भी बोल रहे, या बड़े इस चीज़ को कुछ एक तबका ऐसा है ना कि आज भी मनुस्मृति को ही लागू करना चाहते हैं, तो फिर आज तो बोला जाएगा ना।
नहीं, हमारे सामने कोई ऐसी घटना नहीं है कि मनुस्मृति को लागू करना चाह रहे हैं। संविधान है तो संविधान के अनुसार ही। बिल्कुल, संविधान अगर संविधान लागू हो गया, एक बात उठती है बार बार बहुत सी पार्टियों के द्वारा और बहुत ही एक बड़े तबके के द्वारा कि हिंदू राष्ट्र भारत बनना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा तो ये संविधान चलेगा या उसका कोई और संविधान होगा? हाँ, यह थोड़ी एक सोचने की बात है। मतलब पहले तो ये नहीं क्लियर हो पा रहा कि हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है, हिंदू राष्ट्र कहने गए हम। सही मायने मेरा तो मानना है भारत एक हिंदू राष्ट्र है पहले से ही। केवल दुनिया का एक देश भारत ही है जो हिंदू राष्ट्र है या हिंदू क्षेत्र है, हिंदू है। हिंदू जो शब्द है भौगोलिक शब्द है, ना कि धार्मिक शब्द है, ना कि राजनीतिक शब्द है। भौगोलिक शब्द है, भूगोल से लिया गया है। इस चीज की बार बार मांग उठना और इस पर जो है पार्टियों की क्रिया प्रतिक्रिया, बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इसकी कल्पना करते हैं और लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं। चुनाव में बनाया जाता है इस चीज को। हाँ, देखो है ना, पहले तो भारत हिंदू राष्ट्र है तो फिर ये चर्चा ही क्यों? पहले तो समाज, जैसे कि आपने कहा कि मनुस्मृति जब आप लागू नहीं है तो उस पर चर्चा क्यों? हाँ। तो जब भारत हिंदू राष्ट्र है, जैसे कि आपने कहा, जी, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बार बार चुनाव के समय में और बिना चुनाव के भी बात क्यों उठती? हिंदू राष्ट्र कह सके या हिंदू अक्षेत्र कह सके, अक्षेत्र है। हिंदू राष्ट्र ना कह के इसको हिंदू क्षेत्र कहे, क्योंकि भौगोलिक है। भूगोल में अक्षेत्र लिया जा, यानी कि भूभाग लिया जा कि ये इतना भूभाग हिंदू क्षेत्र है। तो विदेशियों का दिया नाम है हिंदुस्तान भी। हाँ, दूसरे नदी के इस तरफ जैसे अब हम यूपी में बैठे, हरियाणा वालों का जमुना पार कहेंगे, जमुना बीच में जमुना पार कहेंगे, वो हमें जमुना पार कहें। तो वो वही चीज है इसमें। अभी एक बात प्रधान जी ने कही मनुस्मृति के विषय में, आपने भी जनाने के विषय में बात करी। अध्याय 9 श्लोक 45 मनुस्मृति का जो ऑथेंटिक है और शंकराचार्य की भाषा करी हुई है, उसमें लिखेगा पति पत्नी को छोड़ सकता है, अच्छा, सूद गिरवी रख सकता है, रख सकता है, जी बेच सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार के अधिकार नहीं है। किसी भी स्थिति में विवाह के बाद पत्नी सदैव पति की ही रहती है। अगर इस प्रकार के सेंटेंस किसी भी किताब में है, निश्चित रूप से वो सिर्फ जलाने के लायक नहीं है, वो पैरों से कुचलने के लायक है। हमारे समाज के जो लोग हैं, खास तौर से मैं ओबीसी समाज की बात करूंगा, हमारे लोग कुछ आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। आर्य समाज एक दयानंद लोगों से मतलब आपका ओबीसी समाज से। आजकल तो ऐसी समाज भी चोटा थाम के गले में वो डाल कर पूरे ब्राह्मण बने हुए हैं। दयानंद सरस्वती नाम का एक ब्राह्मण था, उसका नाम मूल शंकर तिवारी था, उसने नाम डाइवर्ट कर दिया, दयानंद सरस्वती रख लिया। उसने आर्य समाज की स्थापना करी। ये 19वीं सदी की बात है, 1875 के आसपास की बात है। उसने एक किताब लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश लिखी, बहुत से लोगों ने उसकी सच्चाई के विषय में जानकारी नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश 2 बार लिखी गई। पहले ओबीसी को शूद्र कहा गया। ओबीसी ने वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था। इनसे कहा कि ये ऑथेंटिकेट है पुराण, ये आदिकाल से लिखे गए हैं। अब कई सारे लोग ऐसा बोलना है कि अब मैं अगर मैं सवाल करूं, एक कथित हिंदू मेरे साथ आया, उसे एक बार मेरी डिबेट सहारनपुर में हुई थी। उसने मुझे कहा कि आप क्या करें, आप पुराण में ऑथेंटिकेट नहीं मानते। मैं कह रहा मेरे भाई मैं तो ये ऑथेंटिकेट नहीं मानता, तो ब्राह्मण तो है नहीं। ओबीसी समाज ने इसे पढ़ने का अधिकार नहीं था। कहता आप कन्फर्म हुआ, आप मुझे बताओ क्या सवाल करने। जब मैं सवाल पूछा, बता कितने पुराण है, बता कितनी श्रुति स्मृति है, कितने उपनिषद है, बता मुझे। वो गोल हो गया, उसे पता ही नहीं कुछ भी। अब ये चोला डाल लेना ब्राह्मणों का, चोटा थाम लेना, कुछ ऐसा करना, ये किसी का ऑथेंटिकेट थामना या जन्म धारण करना, वो तो उसकी निजी हर नहीं कह रहा, हर धर्म में। क्या आपत्ति उसमें? मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है कि जिस आदमी ने जिस विषय में ज्ञान नहीं है, आप इस्लाम के मानने वाले में जाओ, बहुत सारे मिलेंगे आपने, क्या वो सब मौलवी हैं, लेकिन वो ऐसा बन देंगे कई साल तक अपने आप में नबी बनकर बैठ गए। तो यही कमी हर समाज में है। मैं कह रहा हूँ एक बड़ा नेता हमारे मुल्क में खुद कह रहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं मतलब ऐसा प्रकट हुआ जैसे ब्रह्म प्रकट हुआ था। भाई साहब ने एक बात कही भी थोड़ी देर पहले कि सबको इक्वलिटी है। मेरा मानना इक्वलिटी है ही नहीं, समानता ही नहीं। और ये SC ST और OBC को एक मान रहे। अच्छा पहले आप बताओ, SC ST और OBC एक है या 2 है? पहले ये बताओ आप। किस आधार पे? मतलब किसी भी आधार पे, सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पे, किसी भी आधार पे बताओ। देखो एक है क्या? देखो इस मुल्क में जब ब्राह्मण नहीं आया था
ब्राह्मण को एक तरफ रखो थोड़ी देर। नहीं एक तरफ नहीं रखे, ब्राह्मण को थोड़ी देर मैं वही तरफ रखो आप। मैं वही आ रहा। ना 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 आप ब्राह्मण को बीच में घुसाया गया, आप इसको गालमेल नहीं कर सकते। आप 5वीं सदी से पहले जाओ। आप 5वीं सदी को छोड़ दो। नहीं 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 आप 5वीं सदी को छोड़ दो। आपने देखो 26 जनवरी 1950 के बाद बोल लो आप। नहीं आपने इस जड़ पे जाना पड़ेगा। 1950 के बाद जो हुआ वो भी आपसे बताऊंगा। आप 5वीं सदी से पहले जाएंगे। अजी नहीं, उसमें तो लंबी हो जाएगी इतिहास पेर, मैं बता रहा हूं। लंबी नहीं होता। 1950 के बाद बोल लो आप। मैं 1950 कह रहा। ओबीसी एससी एसटी भाई भाई है क्या? पहले मैं ये 19 क्लियर करो। मैं ही कह रहा 1950 वहीं से जुड़ा हुआ। जी बताओ 1950 कहाँ से? जी 1950 कहाँ से जुड़ा होगा, मैं इसकी थोड़ी व्याख्या करके बताऊंगा जब आपकी समझ में आऊंगा। जब ये मुल्क बौद्धिस्ट था, इसमें आपका राजा नागभट्ट भी है, गुज्जर सम्राट राजा नागभट्ट, जिसे इस पे अखंड भारत पर राज करा रसिया के बॉर्डर तक। मेरी बात सुना, आप दर्शक भटक जाएंगे, दर्शकों जो लेना दर्शकों ने वही मिलेगा। क्लियर कर लेने दो, फिर आप क्लियर कर देना। दर्शकों ने वही मिलेगा। चलो दर्शकों ने वही मिलेगा। तो 8वीं सदी तक जब शंकराचार्य नहीं आए थे, ये मुल्क बौद्धिस्ट मुल्क था। और बौद्धिस्ट में कहीं पे भी एससी एसटी ओबीसी नहीं आता। बौद्धिज्म जब मुल्क बौद्धिस्ट था, सम्राट अशोक मौर्य काल में सब लोग बौद्ध थे, एससी एसटी का कोई मेथड ही नहीं था। तो जब बृहदत्त मौर्य की हत्या होगी और शुंग वंश की इस मुल्क में स्थापना होगी, जब से इस मुल्क में डाइवर्जन हो गया। अब आप आएंगे 47 पे, जो आप कह रहे थे 47। चलो चलो हाँ 47 में क्या हुआ कि इस मुल्क में कहा गया कि भाई हमारे दुश्मन अंग्रेज हैं, ऐसा बताया गया। बहुत सारे भाषण मेरे पास नेताओं के अवेलेबल हैं, अभी भी रिकॉर्ड में है। जब ये इस मुल्क से चले जाएंगे, लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएगी, ऐसा हमारे लोगों से बताएगा। और इसमें इक्वालिटी का सिद्धांत लागू होगा। सिद्धांत कैसे लागू होगा कि जिसकी सबसे बड़ी संख्या इस मुल्क में है, लोकतंत्र के हिसाब से वो लोग इस मुल्क पर रूल करेंगे, ऐसा बताएगा। सब लोगों ने समर्थन किया, मुस्लिम लीग ने भी समर्थन किया कि सरदार पटेल इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, क्योंकि वे ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1947 में नॉमिनेट सरकार इस मुल्क में बनाई गई। उससे पहले जितने ड्रामे हुए, टोटल जनरल कैटेगरी के व्यक्ति, चाहे उसमें गांधी नाम का बनिया रहा है, मोड़ बनिया है, और मोड़ बनिया वैसे बनी होगी चूना लगाने के नाम के माहिर हो, इन सब ने मिलकर आप लोगों से, हमारे लोगों से ये रूलिंग पावर छीन कर इस देश की ट्रांसफर ऑफ पावर का जो मामला वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम के ब्राह्मण से कर दी गई, जो ओबीसी के नाम होनी थी, जो बहुसंख्यक आबादी इस मुल्क की है। आप तो कंफर्म नहीं है कि ओबीसी कितने % है इस मुल्क में, नहीं है। 1932 के हिसाब से 52% हाँ, बताई गई। मैं थोड़ी बाद की बात कर रहा 47 की। तो ओबीसी से छीन करके एक ब्राह्मण के नाम ट्रांसफर ऑफ पावर कर दी गई। उसका रिजल्ट आया, मैं उसका रिजल्ट भी बताऊंगा कि 47 में नॉमिनेट सरकार बना दी, और 47 से लेकर जब तक इस मुल्क में चुनाव नहीं करवाए गए, जब तक ये दोनों लोग इस मुल्क में खत्म नहीं कर दिए गए। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने षड्यंत्र करके सरदार पटेल की हत्या करवाई। सरदार पटेल की हत्या हुई, गांधी नाम के व्यक्ति की हत्या हुई। उसके बाद 51-52 में पहला चुनाव हुआ। गांधी जी की तो हत्या हुई, पटेल जी की भी हत्या हुई थी। इसके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी हत्या हुई। ये तो विस्तृत विषय हो जाएगा ना। नहीं आप एक मिनट, थोड़ा शॉर्ट में मैं शॉर्ट में आ रहा अभी। तो 51-52 में पहला चुनाव हुआ इस मुल्क में, मैं अभी वहीं आ रहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 65% ब्राह्मणों से टिकट दी। मैं डाटा बता रहा पहले लोकसभा का, आप कंफर्म कर लियो। और 47 ब्राह्मण चुन का है, जिनकी संख्या इस मुल्क में 3.5% है। सबसे बड़ा बेड़ा गर्क करने का कारण ये लोग हैं। उसके बाद ओबीसी का कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी ताकत से नहीं बना। चौधरी चरण सिंह बने थे, एक बार वो लोकसभा में घोषणा दिए थे। ये समस्या है। आप सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप सवाल आप तो ब्राह्मणों को उस पर चले गए। चलो तो आपका विषय है, मुझे इसके बारे में मेरा विषय नहीं है। मैं केवल ये पढ़ना चाह रहा, बार बार ये कहा जा कि SC ST OBC भाई भाई, SC ST OBC भाई भाई, क्या भाई भाई है क्या? बिल्कुल है। किस मुद्दे पे है, किस पॉइंट पे है? फिर मैं बताऊंगा है कि इस मुद्दे पे है कि शेड्यूल कास्ट में उस समय इस मुल्क में आजादी का आंदोलन चल रहा था। फिर आप पीछे चले गए। नहीं पीछे नहीं, रुक जाओ। नहीं आप रुक जाओ। नहीं रुक जाओ। आपने ये समझना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, आपने ये मुद्दा समझना पड़ेगा। नहीं, जब इस मुल्क में नहीं जब आजादी का प्रेजेंट बनाएंगे ना, प्रेजेंट बनाएंगे। नहीं प्रेजेंट में आप पास्ट से होंगे।
आपने पास्ट समझना पड़ेगा। अभी बहुत देर पहले पास्ट में थे, अब इसे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बात सुना क्लियर कर लेने दो। एक ओबीसी का आदमी अगर एससी से कुछ ऐसा शब्द कहता है जिस पे उस पर एससी एसटी लगेगी कि नहीं लगेगी, पहले मेरे से ये बताओ आप, ये लगेगी नहीं लगेगी? क्या कह देगा? अगर कोई ओबीसी का आदमी सूचक शब्द कहेगा, ओबीसी का आदमी एससी से कोई ऐसा शब्द कहते हैं जिस पे एससी एसटी लगती हो, क्या लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं, जब आप कोई इलीगल काम करोगे तो आप पे गुंडा एक्ट भी लगेगी और आप किसी को गुंडा एक्ट छोड़ दो, गुंडा एक्ट आप छोड़ दो आप, जिससे केवल एससी एसटी लगनी हो। गुंडा एक्ट तो क्राइम हो गया, क्राइम को छोड़ दो आप सामाजिक वो स्ट्रक्चर पाओ कि एससी एसटी उस पर लगेगी नहीं लगेगी ओबीसी। अगर आप अपने भाई के साथ बदसलूकी करोगे तो आपके ऊपर दफा नहीं लगेगी। आईपीसी की एक सामान्य दफा होगी, वो अलग चीज होगी, या स्पेशल जो दफा लगेगी। इनका प्रधान जी का कहना है कि जब भाई भाई हैं तो एक के कहने से एससी एसटी क्यों लगती है? देखो, या फिर जो ओबीसी में एससी एसटी क्यों लगाया जब दोनों भाई आए हैं? या सिर्फ ओबीसी में लगती, आप इसका अधूरा पॉइंट देख रहे, या सब लोगों पे लगेगी, एससी वालों पे भी लगाया क्या? या सब लोगों पे आपस में लगेगी। कहा है कि लगेगा, या जनरल पे भी लगेगी, ओबीसी पे जनरल को तो चलो लगेगी 100%। जनरल को तो भाई मानते नहीं, लेकिन जिन्हें भाई मान रहे हैं उन पे क्यों लगाया? मेरे से इसका सवाल का जवाब दो। आप अगर अपने भाई के साथ बदसलूकी करोगे तो क्या आप आईपीसी बदसलूकी के एक अलग आधार चीज पे होगी। दोषी नहीं हो? बदसलूकी एक अलग चीज होगी। ये जो स्पेशल एक्ट है ये ओबीसी पर लगेगा नहीं लगेगा? फिर कब से आई है? मैं जब से भी आई मुझे नहीं पता कब से आई। मैं बताऊंगा ना कब से आई, मैं बताऊंगा आपसे कब से आई। इसमें दो बात है, या तो एससी एसटी बंद करो या फिर भाई करना बंद करो। नहीं, मैं कह रहा कब से आई। एससी एसटी इन पर लगनी बंद करो, ओबीसी पे, और जो गरीब मुस्लिम है उन पर भी नहीं, बंद करो। ये एससी एसटी कब से आई? अब मुस्लिमों को भाई भाई बतावे, एससी वाले मुस्लिमों को भाई भाई बतावे, उन पर भी एससी एसटी लगाए। आप क्यों लगाए उन पे एससी? आप इसे तो समझो कब आई है? कर दूं, जी, अगर भाई मानेगा हाँ। तो फिर तो लगेगी ही नहीं। फिर तो लगनी ना चाहना। नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा। हाँ। जब तक आप भाई और भाई तो माँ बाप नहीं, भाईचारे से अगर रह रहे आप, भाईचारा अलग चीज होगी, भाई अलग चीज होगी। भाई हो गए, माँ बाप मेरे एक है जी, मेरे माँ बाप एक है तो मैं एक संबोधित हो गया ना हमारा एक हो गया, स्कूल हो गया। स्पेशल एक्ट क्यों लगेगा? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कोई काम करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा आपकी प्रॉपर्टी है, आपके भाई की प्रॉपर्टी है, अगर आप उसमें इंटरप्ट करोगे तो आपके ऊपर आईपीसी के तमाम धाराएं फिर आप क्राइम में चले गए। दो एससी है, दोनों एससी आपस में एससी एसटी लगाएगा, दोनों को आपस में लगाएगा? पहले उन्हें बताओ। उन पर जो लागू होगा, जो आईपीसी में लगाएगा उन आपस में, बिल्कुल जो आईपीसी में लिखा है उनके ऊपर भी लगेगा, ऐसा नहीं है। आपस में दोनों भाइयों पे एससी एसटी लगाएगा? मेरे से बताओ आप, एससी एसटी कब बना मुझे ये तो बताओ आप। फिर छोड़ दो कब बना? नहीं, वो हमारे तो इब्जा भुक्त भोगी है सारा समाज इसका। भुक्तभोगी नहीं है। अब बताओ आप एससी एसटी क्यों लगाए? आप मुझे एक बात तो बताओ पहले। जब आपस के भाई पे नहीं लगती तो फिर ओबीसी वालों पे क्यों लगाए? एससी एसटी कानून कब बना मुझे पहले तो बताओ, और किसने लागू करा? मैं आपसे बात बताऊं, केंद्र सरकार कोई भी विधेयक लेकर आएगी उसे फिर वह रूल में बदलेगी, और केंद्र सरकार में कभी भी ऐसी इतनी मजबूती में नहीं रही कि मैं कानून बनाने लायक हूँ। आप तो कह रहे हैं अम्बेडकर साहब ने कानून बनाया, उन्हें एससी कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटी नहीं है, सिस्टम बनाया। और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में दफा 144 है जो आप आंदोलन कार्य के दौरान आज लट्ठी बरसाने काम करी, वो भी नहीं है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। समय समय पर संशोधन हुए। अगर मेरा ही मानना है, अगर एससी वाले लोग ओबीसी को भाई मानना है ना, तो आज से भी डिक्लेयर करते हैं, बोलते हैं कि भाई आज से मेरे ओबीसी भाइयों पे एससी एसटी नहीं लगेगी। नहीं, क्यों डिक्लेयर करेंगे? केवल एससी एसटी लगेगी, वैसे क्राइम लगेगा, वैसे क्राइम लगेगा। तो पहला अगर कोई बहुत ही दबा कुचला अगर समाज है, अगर उसको कोई स्पेशल दिया गया है एससी, अगर दूसरे बड़े समुदाय का आदमी उनको सताएगा तो वो तो उनको लगेगा। ये क्यों दिया एससी एसटी? बड़े समुदाय को छोड़ दो आप जो ओबीसी जिसे भाई बता रहे, क्या उसकी उसका भी उसकी में उस पर भी लगेगी? अरे भाई एससी एसटी की पहले परिभाषा तो समझ लो क्या है, इसका मूलतः कारण क्या है ना कि भारत एक ऐसा देश है जो निम्न जाति का व्यक्ति भी अपने से निम्न जाति ढूंढ लेता है। हाँ, तो ओबीसी उनको और ज्यादा निम्न। मुस्तफा भाई, मामला ये नहीं है, मामला ये है जो ब्राह्मण केंद्रीय सत्ता में बैठे वो ऐसे कानून लेकर आएंगे जिनका मिसयूज होगा, और मिसयूज होगा एससी ओबीसी के लोग आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ने की वजह से वोट उनके पास ट्रांसफर होगा। आप एससी एसटी का जो कानून है उसकी समीकरण समझे, जड़ समझे। तो ये तो आप मानते हैं एससी एक्ट का कोई मिसयूज होता है? मिसयूज किस एक्ट का नहीं होता, बताओ मुझे। नहीं, आप इस एससी एक्ट पर अगर बात ऐसी करें तो समाज ने मिसयूज तो हो रहा ना। ऐसी हर कानून का मिसयूज हुआ। ऐसी समाज ने बोल देना चाहना भाई हमारे ओबीसी पर लगने की, जनरल वालों पर लगेगी। क्लियर तो करो, कहीं तो उनके बड़े नेता कह दो, उनके बड़े नेता कहो या बात। ऐसी समाज के कुछ भी बोलने से एक तो आपका जो मूलतः कारण है, प्रूफ है आपके केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर एक नहीं आने का उनके बोलने से।
आपका लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन 0 कर दिया, वहां नहीं आपका कुछ मिलने वाला। एक छोड़ दो, आपका आप लोकसभा में आ जाओ बस, कते रुक जाओ नहीं, एक मिनट, कते रुक जाओ, एक मिनट, रुक जाओ, एक मिनट, रुकोगे नहीं, एक आप मिनट, रुकना पड़ेगा, एक मिनट, एक मिनट, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, जो मेरी सुननी पड़ेगी, जो न्यायपालिका है मेरी सुननी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में आपका ओबीसी का एक भी जज नहीं है, 10 जिसकी संख्या 7% है। 10 सेकंड दोगे ना आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा में SC ST के लिए, SC के लिए 84 सीट, ST के लिए 47 सीट, और आपकी यूपी में 17 सीट है। ओबीसी की एक बताओ, ओबीसी की बताओ क्या सीट है लोकसभा में? ओबीसी ने ओबीसी के लिए बताओ आप क्या सीट है? ओबीसी को सीटों की जरूरत है क्या? नहीं बताओ तो आप क्या सीट है आरक्षित उनके लिए? संख्या बल कितना ओबीसी का? अजय संख्या ना छोड़ दो आप, नहीं, संख्या बल का आरक्षण होगा ना। मैं बता रहा ना, संख्या तो आरक्षित तो संख्या है ना, ओबीसी की हैं? सीटें तो आरक्षित नहीं आरक्षित है लोकसभा में, एक भी सीट आरक्षित नहीं है ओबीसी के लिए पूरे देश में। पूरे देश में। आरक्षण की विधानसभा में आरक्षण की जरूरत विधानसभा केवल SC के लिए है और ST के लिए है, इनके लिए है, 2 के लिए ना गरीब मुस्लिमों के लिए है। जो गरीब शेख सैयद मुगल पठान को एक तरफ रखो, जो भारतीय मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है, और जो ठेली लगा रहा, दिन में कमा रहा, रात को खा रहा, रोज को कमा रहा, उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है। और जो एक SC का व्यक्ति DM बन गया, उसका लड़का फिर उसका आरक्षण मिलता है। हाँ, अब आए आप सही जगह पे, बिल्कुल सही जगह पे आए आप। ओबीसी ने अपना पहला IAS देखने के लिए कितने साल लगे आपने नहीं पता। जब मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट लग गई 90 के दशक में, जब आपका पहला इस मुल्क में IAS आया था, ओबीसी के लिए मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद आया था। उसके बाद अगर 1990 के बाद जी अगर एक मिनट, अगर उसमें आपका 27% आरक्षण VP सिंह ने दिया था, अगर आपका 27% आरक्षण आज भी लागू हो जाए तो 12 करोड़ नौकरी सीधे ओबीसी खाते में ट्रांसफर हो जाएंगी। लेकिन आप लड़ रहे SC SC एक्ट पे। एक आप रुको ऐसी, चलो भाई SC ST वाले बाबा साहब को मानना है, हम भी मानना है। एक विद्वान व्यक्ति था, भगवान अलग चीज है, एक विद्वान व्यक्ति मानना है, बहुत डिग्री थी, पढ़ा लिखा था, इतना मानना है, और उसमें संविधान में उसका सहयोग रहा। लेकिन जब तक 1990 से पहले, मतलब हम तो केवल बाबा साहब को ही मानते होंगे, SC वाले ST वाले मानना है, अच्छी बात है, मानना चाह उतना हम भी मानेंगे जितना वो है सामान्य। लेकिन हम तो केवल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल और VP सिंह 1990 अगस्त में जिनने मार से 27% आरक्षण दिया, हम तो पहले उसे मानेंगे। अम्बेडकर साहब तो चलो है, ठीक है, वो बाद में है हमारे लिए। हमारे लिए पहले बिंदेश्वर प्रसाद मंडल और VP सिंह है, अम्बेडकर जिन्हें मात्र 27% आरक्षण दिया। अम्बेडकर को कहाँ देखते हैं? अम्बेडकर एक मतलब हम ऐसे जैसे विद्वान दृष्टि से देखें उसे। और जैसे उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, उस पर आपका क्या? बस उनका हम उस टाइम क्या परिस्थिति रही होगी, हम उनका ना विरोध करते उस बार ना पक्ष करते। अच्छा, जो कुछ कोट किया मनुस्मृति को जी मांगेराम जी ने कि महिलाओं के लिए ये कुछ उसमें लिखा गया, हाँ, तो ऐसी बातों से आप एग्री हैं? नहीं, महिलाओं के लिए गलत लिखा गया होगा ऐसा सुनते आ रहे हम भी, कुछ ढोल शूद्र पशु नारी इस टाइप से के जो शब्द आए बीच में, हाँ लिखे गए होंगे, वे गलत है। अगर ऐसा है उनका, अगर अर्थ वही है, अगर अर्थ कुछ अलग है वो फिर क्योंकि हाँ, जो दशकों से अभी रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और आपका जो संगठन है RSS जी, वो ट्रिपल तलाक बिल लेकर के आया था, वो पास भी हुआ, मुसलमानों ने उसका विरोध भी किया, और आपका पूरा खेमा ये समझाते नजर आते हैं लोगों को कि इस्लाम धर्म के अंदर इन महिलाओं की बदतर हालत है और उनको हम सुधारना चाहते हैं। हाँ, और एक तरफ वही तबका हिंदू राष्ट्र की बात करता है और मनुस्मृति की बात करता है। नहीं, मनुस्मृति वाली बात पे ये फिर दोहरा मैं बता रहा क्यों होगा या क्या? मनुस्मृति का कारण क्या है? 80% यहाँ से मतलब हिंदू या सनातनी लोग हैं, तो एक राजनीतिक वोट प्रथा है, वोट प्रथा में आप आदमी बहुमत की तरफ जाएगा, बहुमत की बात करेगा। चाहे हिंदू राष्ट्र का भी बना बनो या बना बनाया है, वो हिंदू राष्ट्र की बात इसलिए करे कि तेरा ही वोट बैंक बना रहे, मतलब उस वोट बैंक का मतलब है। इब्जा जो नई पार्टी बनी, इब्जा मतलब जो MP साहब हैं वहाँ के नगिन्ना के, वे चंद्रशेखर, हाँ, वे भी मतलब अपने उसकी, और साथ में उनको भी प्लस कराए, मुस्लिमों को भी, मुस्लिमों से कहा है कि उनको नमाज पढ़नी चाहो उस पे, क्या नाम, सड़कों पे। आप मुस्लिम है, आप बताओ क्या नापाक स्थान पर नमाज पढ़ना जायज है? नहीं, नापाक पे तो जाए नहीं, मैं तो सड़क पर नमाज पढ़ने के बिल्कुल विरोध में हूं। सड़क को छोड़ दो आप, नापाक, फिर मेरे से पूछो नापाक क्या हो, क्या नापाक जगह पे नमाज पढ़ना जायज है? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे नापाक जगह हो उसमें नाली चलाए, वहाँ थुक्का है, वहाँ गोबर करे, लीद करे, सबसे नापाक जगह हो सड़क। भाई साफ जगह पे आप नमाज पढ़ो, अच्छी बात है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक तरफ तो आपने चंद्रशेखर का जिक्र किया कि वो सड़क पे नमाज के समर्थक हैं, हाँ, बिल्कुल, मैं तो उनका इस बात का विरोधी हूँ
लेकिन जो दूसरा तबका है वो तो मस्जिद में बहुत सी जगह जो अपने घरों में लोग पढ़ते हैं वहाँ से रोकने लगा, फिर ये कहाँ तक नहीं जाएगा? वो भी गलत है। अगर नमाज पढ़ने की जगह नमाज पढ़ रहा है वो तो मतलब उसके खिलाफ, मैं तो खिलाफ हूँ। गुरुग्राम में पता नहीं कितनी वीडियोज और कितनी जगह पर इस तरह उपद्रव हुआ कि अपनी चिन्हित की हुई अपनी जगहों पर लोगों को नमाज पढ़ने से रोकना, और ये खैर ये दूसरे हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ऐसा है। अगर आपने ये एक पॉलिटिकल इशू है जी, अगर हम बात करें इस मुल्क की जीडीपी की, क्योंकि ये भी इसी से जुड़ा इशू है। अगर आप इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे तो आप चर्चा इस विषय पे भी करेंगे कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी वो चाइना ने पिछले कई साल से बंद कर रखी, और ये जो मौजूदा लोग सत्ता में बैठे इनकी हैसियत नहीं है कि मूवी खोल दे चाइना से कि भाई कैलाश मानसरोवर यात्रा चला। मैं अगर आप मस्जिद के नीचे ये मंदिर ना ढूंढे तो फिर आप कहोगे रशिया में कैंसर की वैक्सीन का इजाद कर लिया। सवाल उठाओगे भी कैंसर की वैक्सीन का इजाद कर। अगर ये भी नहीं होगा तो चाइना की जीडीपी 20 ट्रिलियन है, जो हमारे से 2 साल बाद आजादी सितंबर 2049 में और 1949 में उसकी जीडीपी 20 ट्रिलियन है। आज इन निकम्मे लोगों के हाथ में 47 के बाद ही मुल्क का आज कहाँ है? हम 2.5 ट्रिलियन पे लटक रहे। 2.5 में और 20 में कितना फर्क है? अगर आपके दिमाग में ये मुद्दा नहीं होगा तो फिर आपके दिमाग में ही मुद्दे होंगे। अब इन मुद्दों को दबाने के लिए ये मुद्दे जिसे नॉन बजट एलोकेटेड मुद्दे कहा जाए वो इस मुल्क में डेवलप करे जा रहे हैं। मेरा ये मानना है आज से ओबीसी समाज अगर जागरूक अपने को मानने हैं, पढ़ा लिखा मानने हैं, तो उसको प्राथमिकता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को और वीपी सिंह को देनी पड़ेगी। 1990 की जो वो व्यवस्था थी उससे 27% आरक्षण मिला। उसके बाद बाकी महापुरुष हैं, भाई गांधी जी है, अम्बेडकर जी है, हो रहे हैं, वो मतलब उसमें उनका तो चलो वैसा सम्मान है अलग से, लेकिन जो स्पेशल मतलब जिसे सामाजिक स्तर उठाया, राजनीतिक स्तर उठाया, हमारा आरक्षण दिया, पंचायत राज में भी आरक्षण है उस चीज़ का, तो सारा का सारा उनकी देन है मेरे हिसाब से। तो नहीं उनकी देन नहीं है। अम्बेडकर की तरफ से थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर में है, वो भगवान तो नहीं मानते लेकिन महापुरुष की हैसियत से आप देखते हैं। महापुरुष कह सके, विद्वान कह सके, संविधान के निर्माण में उनका योगदान है, संविधान के निर्माण में उनका सहयोग है और निर्माता बोलते हैं लोग। नहीं, निर्माता बोलना और सहयोग में बहुत अंतर है। उसमें 13 समितियां थी, उसमें 300 देखो मैं बता रहा अध्यक्ष थे जो मैं बता रहा 13 समितियां थी। इसकी समिति के अध्यक्ष अलग थे, पूरी उसके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। शुरू में 399 इसमें सदस्य थे, जब तक भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सारा एक था। फिर वो अलग हो गया, 289 रह गए भारत के लिए। फिर 289 सदस्यों का उसमें वासी का ना 200 उसका 84 का उसमें साइन भी है, यानी कि सबका सहयोग रहा। और प्रेम नारायण ने वो संविधान लिखा, प्रेम नारायण ने अपनी कलम से संविधान लिखा। अम्बेडकर जी ने भी मतलब सहयोग करा। अगर अम्बेडकर जी ने केले ने संविधान लिख दिया होता तो फिर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में नहीं संविधान लिखा जाता, फिर तो 1 महीने में लिख कर हाथ में पकड़ाते। और भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, 200 अनुच्छेद तो वहां से उठाए। और संसदात्मक शासन व्यवस्था सारी इंग्लैंड की है, और सर्वोच्च न्यायालय सारा अमेरिका का है, कनाडा का है। हर देश से उठा के 60 देशों का अध्ययन करके जीव संविधान लिखा गया। क्योंकि हम अम्बेडकर और SC और SC ST और OBC पे हम चर्चा कर रहे हैं। जी। और संविधान के निर्माण में सहयोग बाबा साहब का है। मानते हैं, बहुत से लोग उनको भगवान मानते हैं, कोई नहीं मानते, वो एक अलग बात है। तो क्या बाबा साहब से कुछ ऐसी गलतियां हुई जो SC ST को कुछ बहुत ज़्यादा तरजीह दे दी गई, या संविधान में कुछ ऐसी आपको नहीं। क्योंकि बहुत सी आवाज़ उठती है ना संविधान बदलने की, तो आपको भी लगता है कहीं कुछ उसमें कुछ ऐसा एडजस्ट बाबा साहब ने कर दिया कि हम उसका विरोध? बाबा साहब से कोई गलती नहीं। बाबा साहब ने तो उस टाइम जो संविधान लिख दिया उन्हें उसका वो नहीं पता था ना ज़्यादा भविष्य। जैसे जैसे राजनीति बढ़ी, राजनीतियों को न लगा कि SC ST को आप भगा के बाबा साहब को आगे करके और इसकी आड़ में इनके वोट ले लो। लेकिन कुछ दिन तक उनका डरा चला, जब उनके ठेकेदार यानी कि उनके नेता खुद तैयार हो गए, जब वे इसके किसी और के भरोसे नहीं है। वे आप कितना ही अम्बेडकर साहब और वो उसकी मानते रहो, लेकिन वे अपने उस पर लाइन पे जुगत तो चलते रहेंगे। देखो, मुल्क का कोई भी चीज़ होगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन रहा हो या कोई भी रूपरेखा रही हो, इसमें कोई भी सिंगल पर्सन का ना तो काम था ना ही कोई कर सकता था। ये एक टीम का काम था, क्योंकि सिंगल पर्सन कोई इतने बड़े टीम का काम तो था। और मंदे जमाने में 64 लाख रुपए खर्च भी हुए इस काम पे। बिल्कुल हाँ, अगर एक आदमी ने लिखना होता ना, फिर तो वो अपने दिल्ली में बैठ कर कहीं भी मुंबई में बैठ कर ये कितना एक महीने बैठ कर लिख कर हाथ में देता, कुछ नहीं खर्च होना चाहिए। आज एक नेता के विमान पे 8,500 करोड़ खर्च हो रही है, तो हाँ जी, जरूरत के हिसाब से खर्च होगा। उसके मकान पे 20,000 करोड़ खर्च हो रहे तो होगा। अगर उस संविधान पर उस टाइम खर्च हुआ
पाकिस्तान से भी आप लोगों ने पैसा दिया, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ फ्री में चले गए थे। वो संविधान पर खर्च हुआ, हाँ। एक एक लीडर पर खर्च हुआ। हाँ, एक लीडर पर खर्च हो रहा है। आप अगर देखें इतने हम सीमा की सुरक्षा पर खर्च नहीं कर, जितने नेताओं के पीछे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। जेड सिक्योरिटी में आप देखो 600 गार्ड एक आदमी से दे दिए। मेरा ये मानना है कि संविधान में विदेशी देशों का ज्यादा उस मतलब विदेशी संसदों का देशों का ज्यादा उसमें सहयोग है। सब कुछ हम वहीं से बाहर से लिया। हमारी जो आर्मी व्यवस्था सब इंग्लैंड वाली व्यवस्था है, संसदात्मक शासन व्यवस्था जो मनी संसद है सब इंग्लैंड की व्यवस्था है, सब कुछ वहां से लिया गया। यहाँ का तो थोड़ा बहुत आप इनको वाले मिलकर जो भी मिलाया होगा वो मिला दिया होगा। यहाँ का क्या मनुस्मृति लड़ाते उसमें यहाँ तो कुछ था ही नहीं। यहाँ तो वो था अच्छा, अक्षत्री वैसे शुद्र था। फिर क्या लगा कर लास्ट में थोड़ा सा क्योंकि फिर मनुस्मृति का जिक्र कर दिया। जी जी। और मैं तो यही समझता हूँ कि जो लोग, मेरा अपना मत है जी जी, कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो यही बोल रहे होते हैं कि संविधान बदला जाए, शायद मेरा जहाँ तक मानना है। ना संविधान को मैं कोई चाह नहीं जाना। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करें तो फिर उन्हें मनुस्मृति लागू क्या अगर संविधान तो बहुत अगर मान लिया घोषित हिंदू राष्ट्र बनाना ही पड़ा कभी भविष्य में, जी बन भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से चर्चाएं हैं और लोगों के बीच एक बड़ी पार्टी रूल भी कर रही है और उनके लोग बोलते भी हैं, अगर कभी ऐसा हुआ तो यही संविधान नहीं। संविधान रहना और संविधान में संशोधन होना इसमें बहुत अंतर है। संविधान बदलना और संशोधन होना, बहुत संशोधन हो चुके हैं। हाँ, बहुत मतलब 395 अनुच्छेद के कितने भाग अलग अलग बनते जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मनुस्मृति से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं? बिल्कुल डिसएग्री, कुछ थोड़ा बहुत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मनुस्मृति से बड़े लंबे समय तक एक बहुत बड़े धर्म की वो संविधान रही, किताब रही। मनुस्मृति लिखने वाले तो होगा उसमें नहीं, वो राजनीतिक ग्रंथ नहीं रहा, वो एक सामाजिक व्यवस्था रही। वो पहले सामाजिक व्यवस्था रही। नहीं, वो उससे कितने एग्री हैं? नहीं, सामाजिक व्यवस्था तो प्राचीन काल से मतलब 5000 साल से बता रहे राज व्यवस्था चली आ रही। समाज अलग चला था, राज व्यवस्था अलग चली थी। सामाजिक व्यवस्था के आप उससे कितने एग्री हैं? नहीं, ये तो मनुस्मृति वगैरह तो ये 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से तो है। नहीं, हम तो उसके मतलब उसके बाद ध्यान नहीं करा मैं पूरा, इस वजह से ना समर्थन में ना विरोध में है। बीच का रास्ता इसलिए है ना, उसका अध्ययन ही नहीं कर पाए, मतलब उसको समझ नहीं पाए उसमें सही गलत क्या है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को हम कर्म व्यवस्था मान रहे हैं बस। वो ठीक। हाँ, वो घालमेल जो कर रखा है ना कि ये वर्ण व्यवस्था है, वो वर्ण व्यवस्था नहीं है, वो कर्म व्यवस्था है। आपके हिसाब से वो कर्म व्यवस्था थी, वो ठीक थी? कर्म व्यवस्था तो आज भी, वो भी ठीक थी, आज भी है कर्म व्यवस्था। नहीं, ये कौन सा क्रम है कि महिलाओं में बेच दो या गिरवी रख दो या वैसा कर दो, कौन सा क्रम है? किसमें? यानी कि कुल मिला कुछ अंशों से आप उसके प्रभावित हैं, जैसे आप क्रम व्यवस्था उसका अध्ययन हम जब करेंगे, जब वो लागू हो जाएगी और हमारे पास थोपी जाएगी और हम उसका अध्ययन करके फिर उसकी कमी बताओगे। तो सती प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी। नहीं, प्राचीन काल कब से थी? सती प्रथा जब से थी हमें पता नहीं, लेकिन सती प्रथा का ये ढोलरा पिट्ठा जाके राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म कर दी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा नहीं खत्म की, अंग्रेजों ने खत्म करी। नहीं, वो तो डंडे ना करी, डंडे ने डंडा दिखाया कि आज के बाद कोई महिला चढ़ाई नहीं। अंग्रेजों ने करी, डंडे ने भी अंग्रेजों ने कौन सिद्धिया। अंग्रेज का मतलब डंडा ही था। नहीं, अंग्रेज का नाम लेने में क्या दिक्कत है? जो अच्छे काम करेंगे अंग्रेज, आप उनका फ्रेज क्यों कर रहे हैं आप? हमारे लिए तो अंग्रेज ही करके गए। अंग्रेज से पहले क्या अधिकार? आपने तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। उसमें वेदों में लिखा हुआ कि अगर कोई शूद्र गलती से उसके कान में वेद का शब्द पड़ गया तो उसे कान में शीशा भी लग गया तो राग। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। मैं कहा लेने भाई, वो शिक्षा व्यवस्था बढ़िया सुदृढ़ करी। देखो आप, अंग्रेजी शराब महंगी सस्ती, अंग्रेजी शराब महंगी है, देसी शराब मैं तो पता नहीं। अंग्रेजी शराब महंगी है, देसी है महंगी है। अंग्रेजी पढ़ाई सस्ती है, देसी पढ़ाई वो महंगी है। देसी तो पढ़ाई कोई है ही नहीं। देखो अंग्रेजों की अंग्रेजी शराब महंगी, देसी हमारी सस्ती। अंग्रेजों की अंग्रेजी पढ़ाई, हमारी पढ़ाई सस्ती। नहीं, एजुकेशन का शराब का तो मतलब सब कुछ उनका बढ़िया, हावड़ा ब्रिज बढ़िया, उनके निर्माण बढ़िया, उनकी रेल जहाज सब कुछ बढ़िया। आर्मी व्यवस्था देगा गए बारे, जिन्हें हमारा ढंडोरा पिटा जाके पटेल ने वो मिला दी, इतनी रियासतें मिला दी। रियासतें पटेल ने रियासतें तो उस भी दम पे नहीं मिला दी। अगर अंग्रेज मारते सेना देकर गए थे, अगर अंग्रेज सेना ने देकर जाते एक भी नहीं रियासत मिल पाती। तो अंग्रेजों के पास भी तो हमारी सेना थी। नहीं, अंग्रेजों ने सुदृढ़ मतलब हमारी सेना व्यवस्थित करी ना, वो ट्रेंड करी, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नहीं, फिर उसके अगर जो खिलाफ क्रांति की हो रही थी, आपका धन सिंह कोतवाल था वो गलत थे, राजा वीर विजय सिंह गलत थे, कुंजा वे जो राज करने की जिनमें होड़ है ना, वे खिलाफ थे, जो राजा बनना चाह रहे थे अपने आप में। जो आम जनता ने तो पता भी नहीं, अंग्रेज आम जनता तो हमारे आज भी बतावे अंग्रेज बहुत बढ़िया थे।
आम जनता आज बतावे कि अंग्रेज राज में जहाँ सुनना पड़ा वहाँ सुनना पड़ा रहता, कोई किसी ने छेड़े नहीं था।